याद नबी को दिल से भुलाया न जाएगा। मेहमान मुकर्रम का इंतज़ार था, आप तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि हज़रत नाज़िम आला ने हज़रत वाला के बारे में फरमाया था, हमारे वलीदपुर की सरजमीन पे पहली बार वरूज़ मसूद हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो शीरी बयानी और असर अंगेज़ी अता फरमाई है। बस हम सब तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह तो दिलों में उतरती हुई एक एक बात महसूस होगी। और हज़रात अभी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे वलीदपुर का एक मुतारिफ नौजवान हाफिज़ उस्मान गनी हाजी सिराजुद्दीन साहब मरहूम के साहिबजादे, उन्होंने बिजली का टोटल खर्च उठाया, यानी 23,000 रुपया उन्होंने पेमेंट किया। अभी फ़ोन करके मुझको उन्होंने बताया कि मैं किसी मजबूरी के तहत आ नहीं पाया हूँ, मेरी तरफ से 1,50,000 रुपया और लिख लीजिए। नारे तकबीर। 1,50,000 रुपया जनाब हाफिज उस्मान गनी साहब ने इनायत फरमाया है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, खैर बरकत, सेहत व सलामती मरहमत फरमाए। अब उनकी मजमूई रकम 1,73,000 हो गई है। अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं बिला ताखीर हज़रत वाला से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ और हम सबको मुआज़ से महफूज में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। हज़रात उलमा इज़ाम और इस बस्ती के इलाके के दीनी व मिल्ली क़यादत व सियादत के अंजाम निभाने वाले अफराद और इस मुबारक मजलिस में बहुत ही इखलास और मोहब्बत के साथ जमा होने वाले नौजवान, बुज़ुर्ग, प्यारे बच्चे, बच्चियाँ, पर्दानशीं ख़वातीन,
आप हजरात काफ़ी देर से, बल्कि बहुत से अफराद असर के बाद से मुसलसल कई दिन से इस प्रोग्राम को इंतहाई मोहब्बत के साथ कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए फिक्र करने वाले इस गांव के, बस्ती के, इलाके के दीनी और मिल्ली और कौमी हमदर्दी रखने वाले जिम्मेदारान आज के इस मुबारक अमल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुसलसल जुद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये काम ऐसा नहीं है कि इस काम को 1-2 दिन या महीना 2 महीने के अंदर कामयाबी तक पहुंचाया जा सके। आपकी ये कोशिश और काविश एक मुसलमान के लिए ईमान और अल्लाह की खुशनुदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी मोहब्बत को हासिल करने वाला कोई भी अमल ऐसा अपने अंदर दवाम रखता है और उसके नताइज एक मोमिन के सामने उस मुद्दत तक के लिए होते हैं जिस मुद्दत की कोई इंतहा नहीं है, यानी जन्नत की जिंदगी। अल्लाह से जिस चीज की निस्बत जुड़ जाए या दीन से जिस चीज की निस्बत जुड़ जाए वो चीज कभी बूढ़ी नहीं होती और उसकी इंतहा नहीं होती, क्योंकि ऐसी जात से उसकी जिंदगी जुड़ गई है, उस अमल की नीयत जुड़ गई है जिस जात की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस परवरदिगार आलम से अगर किसी जगह की निस्बत जुड़ गई या उसके जिक्र से जुड़ गई या उसके नाम से जुड़ गई या उसके हुक्म से जुड़ गई, जिस तरह अल्लाह ताला हमेशा रहने वाला है वो अमल उन इंसानों के लिए हमेशा काम आने वाला है। अल्लाह ताला ने उस अजीम शान नीयत से हमें जोड़ा और आप हजरात और आपके बड़े और जिम्मेदारान और इसकी फिक्र रखने वाले यकीनन कई महीनों और सालों से इस फिक्र के अंदर लगे हुए थे कि जमीन का एक टुकड़ा अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की सजदों और तिलावत से आबाद करने के लिए मेहनत और जुस्तजू के साथ कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया जा सके। मुझे मालूम हुआ है कि बाद ऐसे मुखलिसीन जो इस दुनिया से चले गए उन्होंने भी इस जमीन के टुकड़े को खेती की जमीन से अल्लाह के जिक्र के लिए मुंतकिल करने के लिए मेहनत की और तरगीब दी। आज वो लोग जिन्होंने 100 साल पहले 50 साल पहले जमीन के टुकड़े को अल्लाह के जिक्र के लिए कौम के सामने वक्फ किया और उन मसाजिद को बनाया, उन मदारिस को बनाया, कुरान की दरसगाहों को बनाया, ईदगाहों को बनाया, अल्लाह के नाम के साथ जमीन के किसी टुकड़े का नाम जोड़ दिया। आज सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मस्जिदें और कुरान की दरसगाहें ऐसी हैं जिनके बनाने वाले, चमकाने वाले, बसाने वाले, मशवरा देने वाले, ताउन करने वाले, आबाद करने वाले, शुरू करने वाले आज उनकी हड्डियों की भी मट्टी बन चुकी है और उनके कब्र के निशानात भी फना हो चुके हैं।
लेकिन उनकी नीयत खालिस थी। अल्लाह ने उनकी रूह को हरा भरा रख रखा है। आज हम में से चंद ज़हन, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे इस काविशों कोशिश से, इस मेहनत से जुड़े हैं। लोगों ने अपने अमवाल से, अपने पैसों से, अपने धन से, दौलत से, मशवरे से, मेहनत से अल्लाह के इस जमीन के टुकड़े को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है। आप इस दुनिया में रहें या न रहें, ये आपने अपनी आखिरत का सरमाया जारी व सारी कर दिया है। ये ऐसी मेहनत है कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके अमाल अगर अच्छाई की शक्ल में हो तो बाकी रहते हैं, अगर बुराई की शक्ल में हो बाकी रहते हैं, और वो लोगों की ज़बानें जद रहते हैं और दुनिया जानती है। लेकिन एक अल्लाह के जिक्र के लिए जो मेहनत और काविश करके जाता है, लोग उसको याद करें या ना करें, लेकिन अल्लाह सदका जारिया उसका जारी व सारी करता है। वो मस्जिदें, वो ईदगाहें, वो कुरान के सफात जो आज से सैकड़ों साल पहले आबाद करने वाले, बनाने वाले, फिक्र करने वाले, मेहनत करने वाले कौम के हवाले करके इस दुनिया से चले गए, आज और आज के बाद कयामत तक जब जब सजदा होता रहेगा, अल्लाह उस सजदा करने वाले को सवाब बाद में देगा। लेकिन जो सजदा करने का जरिया बने और अपने कब्रिस्तान में चले गए, अल्लाह उनको पहले देगा, क्योंकि वो इस काम को मुहैया करने वाले हैं। अल्लाह ने सारी उम्मतों में सबसे आला और अरफा उम्मत बनाया उम्मत मोहम्मदिया को। सबसे खैर उम्मत है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ताला ने चंद जमातें ऐसी बनाई जिन जमातों का किरदार, उनकी इबादत, उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई, उनकी अमानत इतनी आला और अरफा है। अल्लाह ताला उनको अपने इनामात से, खुसूसी इनामात से नवाजेगा। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। उम्मत मोहम्मदिया में सहाबा की जमात सबसे आला है, लेकिन सहाबा की जमात में भी साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार सबसे आला। वो इस्लाम में सबकत ले जाने वाले हैं। उन्होंने उन हालात में कलमे को पढ़ा जब कलमे की तरफ लोगों की तलवारें उठती थी, कलमे की तबलीग करने वाले को जलील किया जाता था, कलिमे की दावत देने वाले को भूखा रखा जाता था, कलिमे की दावत करने वाले को बाइकाट किया जाता था, कलिमे की दावत को लोगों के सामने पेश करने वालों को रांदे दरगाह किया जाता था, मक्के से निकाला जाता था, मदीने में घेरा जाता था, जंगों में घसीटा जाता था, कत्ल किया जाता था, लाठी और डंडों से मार मार कर लहू लुहान कर दिया जाता था। उस वक्त उन्होंने जब कलमे की कोई नुसरत दिखाई नहीं दे रही थी, उन्होंने कलमे के बोल को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया। वो देख रहे थे कि बिलाल का क्या हशर हो रहा है। वो जानते थे कि अबू बकर क़यादत और सयादत का मालिक है, लेकिन इस्लाम का कलमा पढ़ने की वजह से मार मार कर बेहोश किया जा रहा है। वो जानते थे कि उमर पहलवान है, बहादुर है, शुजा है, ताकतवर है, नौजवान है, लेकिन इस्लाम के कलमे की वजह से मार मार कर उसको लहू लुहान किया जा रहा है।
वो जानते थे कि जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा उसको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया कि वो कभी हबशा जा रहा है, कभी मदीने जा रहा है। उन हालात में जिन लोगों ने इस्लाम का कलमा कबूल किया, अल्लाह ने उनकी कुरान में कयामत तक के लिए तारीफ कर दी कि तारीफ के काबिल है। क्यों? इसलिए कि इनके सामने सारे दरवाजे बंद किए गए, इस्लाम की वजह से इनका बाइकॉट किया गया, इस्लाम की वजह से इनका पानी बंद किया गया, इस्लाम की वजह से इनका रास्ता बंद किया गया, इस्लाम की वजह से इनके घर से इनको निकाला गया, इस्लाम की वजह से इनके माँ बाप के साए को छीना गया और इनको यतीम बनाया गया, इस्लाम की वजह से। उसके बावजूद सारी नुसरतों के दरवाजे बंद हो गए, फिर भी ये इस्लाम के कलिमे को कबूल करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है। फिर उन लोगों में भी कुछ करीम है, जिस करीम को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया और उनको चलते चलते लोगों की निगाहों के सामने, सड़कों पर, चौकों पर, मस्जिदों में इशारे करके, नाम लेकर, बोलकर, मुखातब करके, बतलाकर लोगों को दावत दी गई कि ए लोगों, ये मेरे सहाबा वो हैं जिनको जन्नत की बशारत दी जा रही है, ये चलते फिरते जन्नती है। और बाज ऐसे हैं कि अगर ये गुनाह फुला पहाड़ के बराबर भी कर लें तो अल्लाह इनके गुनाह को माफ कर देगा। उनके अमाल कैसे होंगे, कितने ताकतवर होंगे, लेकिन उन सारी उम्मतों के और सहाबा के और नबियों के साइबीन के, नबियों के हवारियों के, नबियों के हाथों पर कलमा पढ़ने वालों के, नबियों की इत्तिबा करने वालों के, नबियों की मुहाफिज, सबके दरमियान में एक शख्स जिसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है वो टाट अपने जिस्म पर बांध लेता है, जिसके पेट में निवाला नहीं है वो पेट पर पत्थर बांध लेता है, जिसका बाप बूढ़ा है लेकिन इस्लाम की वजह से, कुरान की वजह से, नबी की वजह से अपने बूढ़े माँ को, बूढ़े बाप को औलाद समेत छोड़कर आ जाता है और हिजरत कर डालता है, जो नबी को अपने कांधों पर बिठाता है, जिसकी आंखों से बहने वाला आंसू नबी के चेहरे पर गिर पड़ता है, वो जो नबी का मुहाफिज है, जिसकी एक रात का अमल हजरत उमर के सामने ऐसा है कि उमर कहते हैं कि मेरी जिंदगी के सारे अमाल को ले लो और एक अमल इस सहाबी का मुझे दे दो, मेरी नजात हो जाएगी और मेरे लिए वो काफी होगा। फरमाया सारी उम्मत मुहम्मदिया जन्नत से बाहर होगी, एक मेरे उम्मत का सिपाही होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुला बुला कर कहेंगे, अबू बकर तुम मेरे पास आओ। अबू बकर को यह मकाम कहां से मिल गया? क्यों? इसलिए मिला कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात ऐसी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सारी उम्मत, सारी दुनिया में इस्लाम जब अजनबी था, अपने भी नहीं जानते थे, उस इस्लाम की तबलीग करने वाला भी सिर्फ इस्लाम की तबलीग की मोटी बात को जानता था। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम के कलमे की इब्तिदा की और इस्लाम के मोहब्बत में नबी के हाथों में अपना हाथ दे दिया। सारी दुनिया में सबसे आला और अरफा भलाई इस्लाम की भलाई, कलमे का खैर, आज उस कलमे को दुनिया के कालों के मुकाबले में, गोरों के मुकाबले में, जंगलों में रहने वालों के मुकाबले में, शहरों में रहने वालों के मुकाबले में सबसे पहले अबू बकर उस कलमे को अपने गले से लगा रहा है। आज
अल्लाह ने वो मकाम दिया कि आज जन्नत का हर दरवाजा चाहता है कि अबू बकर मेरे दरमियान से होकर गुजरे, क्योंकि वो मेरे लिए फख्र का बाइस है। मेरे दोस्तों, इस्लाम में खैर के काम को इब्तिदान शुरू करने वाला लोगों ने माहौल को देखा और उस माहौल के दरमियान में लोगों के जोड़ को देखकर दीन के उस काम में हाथ बटा लिया। ये वो बहुत बड़ा कमाल नहीं है, कमाल ये है कि उस खैर के काम की इब्तिदा करने वाला उस वक्त जबकि उसके अंजाम को कोई जानता नहीं, उस खैर के काम की इब्तिदा करने वाला जो है वो शख्स कयामत के दिन उसके बाद आने वाले उस ताउन में हिस्सा लेने वालों को सबको पीछे छोड़ने वाला है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से बयान किया। किसी खैर के काम की रहनुमाई करने वाला ऐसा ही है जैसा कि वो उस खैर के काम को अंजाम दे रहा है। कितनी बड़ी बात! आज अल्लाह ने आप लोगों को कबूल किया। बहुत से ऐसे बूढ़े हैं, बहुत से जवान हैं, बहुत से बच्चे हैं, लेकिन कल 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जिनके हाथों में फावड़ा है, जिन्होंने बुनियाद को खोदा, जिन्होंने उसके अंदर माल डाला, सरिया डाला, बजर फुट डाला, सीमेंट डाला, इस खैर के कामों में अपने हाथों को बटाया और पैसे से चंद कौड़ियों से मदद की, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उनकी कब्रें तो होंगी और कब्रिस्तानों में उनके निशानात मिट चुके होंगे, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते में लगने वाला एक एक पैसा अल्लाह के कयामत के दिन चांदी और सूरज की चमक से ज्यादा चमक कर सामने आएगा। ये अल्लाह की ताकत है। आज हम इसको समझे या न समझे, मैं ये सोचता हूं अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकाम को इतना बुलंद क्यों किया? अल्लाह के नबी हिजरत करके आए और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। वहां चंद दिन रहने के बाद अल्लाह के नबी असल मदीने मुनव्वरा की तरफ आए और 3 मील चंद गज के फासले पर अल्लाह के नबी ने पड़ाव डाला और एक जमीन की तरफ जो खजूर का बाग था, आपने इशारा किया कि मैं चाहता हूं कि इस जगह मेरी मस्जिद बने। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की जबान से ये चाहत निकली और कान में पड़ गई हजरत अबू बकर सिद्दीक के। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर में गए और जो कुछ पैसा था उसको, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जो कुछ थे वो उठाया और उठाने के बाद मदीने वालों के पास गए और पूछा कि ये जमीन का टुकड़ा किसका है? लोगों ने कहा कि 2 बच्चे हैं जिनके बाप का साया उनके सर से उठ गया, उन बच्चों का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोशी से उन बच्चों के घर पर गए। वो नौजवान बच्चे मेहनत में लगे हुए, मजदूरी में लगे हुए, काम में लगे हुए, जो कुछ कमाते हैं, कमाकर अपने घर में आते हैं। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, बैठ गए, इधर उधर की बात हुई, उनके हालात दरियाफ्त किए। फरमाया, मैं चाहता हूं
कि अल्लाह के नबी के लिए मस्जिद बनाई जाए और वो मस्जिद तुम्हारी जमीन के ऊपर बनाई जाए। बोलो अपनी जमीन के लिए क्या तुम पैसा लेना चाहते हो? उन्होंने अपनी जबान से जो बोला, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चमड़े के थैले से उन सोने के सिक्कों को निकाला और उनके सामने रख दिया। मामला तय हो गया, जमीन अबू बकर की हो गई, उसका दस्तावेज तैयार किया गया और आए अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए। या रसूल अल्लाह, कल आपने जिस जमीन के टुकड़े को कहा था कि इस जमीन पर मेरी मस्जिद बननी चाहिए, या रसूल अल्लाह आपकी मस्जिद के लिए वो जमीन का टुकड़ा तैयार हो गया है। कहा अबू बकर क्या माजरा है? किस्सा सुनाया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने जाती पैसे से उस जमीन को खरीदा और खरीद कर उनसे मामला करके उनको पैसा दिया और अब ये जमीन का टुकड़ा आपकी मस्जिद के लिए तैयार हो गया है, आप इसकी बुनियाद रख दीजिए। आज उसके मुसक्कफ हिस्से में 10 लाख नमाजी नमाज पढ़ते हैं और वही मस्जिद नबवी आने वाले टाइम में नक्शे के मुताबिक, इरादों के मुताबिक, अजाइम के मुताबिक जो सरकार वहां की करने जा रही है, 40 लाख नमाजी मुसक्कफ हिस्से में छत के नीचे, छाए के नीचे, साए के नीचे आने वाले टाइम में नमाज पढ़ने वाले बनेंगे। अल्लाह के नबी की उस मस्जिद के मुकाबले में 1 लाख गुना बड़ी मस्जिद आज तैयार है जिसमें नमाज होती है। और ये 10 लाख तक कहां तक ये पहुंचेगी? याद रखो, चाहे 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, जो भी नमाजी नमाज पढ़ेगा, सजदा करने वाला साजिद सजदा करेगा, रुकू करने वाला राके रुकू करेगा, तिलावत करने वाला ताली कुरान पढ़ेगा, कारी कुरान पढ़ेगा, मुदब्बिर तदबीर करेगा, मुहद्दिस हदीस पढ़ेगा, फकीह फिक़ह बयान करेगा। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को उसका सवाब पहुंचेगा और ये सिलसिला नबी के जमाने तक नहीं, कयामत तक चलता रहेगा। आज आपका ये कदम जो खैर के पहलू से है, यह आपकी कब्र को हरा करने वाला है, यह आपके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाला है, ये आपकी आखिरत को चमकाने वाला है। क्यों? अल्लाह के जिक्र के लिए, सजदे के लिए, तिलावत के लिए, कुरान के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जमीन का जो टुकड़ा मुतय्यन किया जाता है, वो सारी दुनिया की जमीन पर फख्र करता है कि देखो मेरे कलेजे पर बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, सजदा करके, रुकू करके, बोलकर, इशारों से, घुटने टेक कर अल्लाह के बंदे अल्लाह को याद करते हैं। तुम्हें भी ये फख्र हासिल है, तुम्हें नहीं फख्र हासिल है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, एक चीज की बहुत सख्त जरूरत है, इस दिल की नीयत को अल्लाह से जोड़ने की जरूरत है। दिल के इरादों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने की जरूरत है, जिसको तकवा और इखलास कहा जाता है। इन दोनों का ताल्लुक आपकी इंफिरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में, काम की जिंदगी में, याद रखिए, इस जिंदगी के अंदर इस दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने की बेहद सख्त जरूरत है।
ये दिल मुतवज्जे होगा तो याद रखो अल्लाह की तरफ मुखलिस बनकर, डर कर, मुतवज्जे होकर जब आप अमल करेंगे तो इस अमल के अंदर वो बरकत आएगी कि सारी दुनिया घुटने टेक कर मजबूर होकर आपके उस इखलास के सामने जलील और खार हो जाएगी। इसीलिए कहा गया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का मदार इस दिल के इरादे पर है। दिल के इरादों में अगर कहीं राई के दाने के बराबर खोट, खपट, कीना, हसद, अदावत, दुश्मनी, रिया, दिखलावा अगर होगा तो फिर अगरचे दुनिया की नजरों में वो अमल पहाड़ों के बराबर हो, आसमानों के बराबर हो, सितारों के बराबर हो, लातादाद ला महदूद हो, अगर दिल के इरादों के अंदर खोट है तो याद रखो कि वो सारा का सारा अमल मुंह पर मार दिया जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर अमल बहुत छोटा सा है, जिसको मेरे आका ने फरमाया एक चिड़िया के घोंसले के बराबर है, जिसके अंदर आदमी अपनी उंगली भी अगर जोर से रख दे तो वो पारा पारा हो जाए। चिड़िया का घोंसला उस घोंसले के बराबर भी हो तो याद रखो अगर अमल में इखलास नहीं और वो अमल मुखलिस बन जाए और उस इखलास के साथ उस छोटा सा जिक्र का घर बना दिया जाए तो अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा घर बदले में मिलेगा जो दुनिया के मशरिक और मगरिब से, शिमाल और जुनूब से उनकी सरहदें मिलती होंगी, जो कि दुनिया की जिंदगी में नामुमकिन समझा जाता है, समझ में नहीं आता, लेकिन आखिरत में मिलकर रहेगा क्योंकि उस अमल के साथ इखलास जुड़ गया है। वो इखलास सिर्फ इस चीज से नहीं कि चंदे का ऐलान बड़े बड़े स्पीकरों और माइकों पर किया जाए, नहीं, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है युनफिकून फिस्सर्राइ वज़्ज़र्रा अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। खुलकर ऐलान करो, छुपा कर दो, रात में दो, दिन के उजालों में दो, बतला कर दो, लेकिन इस दिल के रुख को साफ कर लो कि दिल राई के दाने के बराबर भी अपने अंदर अल्लाह और रसूल से बगावत न रखता हो। जब ऐसी कैफियत होगी तो चाहे किसी भी हालत में दो, अल्लाह के हाँ उसका वो मकाम है जिस मकाम को इस दुनिया की जिंदगी में हम अपने जबान और अपने कानों से न सुन सकते हैं न बयान कर सकते हैं। माज़ा रअत आइन वला समिअत उज़ुन वला खतर अला क़ल्बि बशर, उसकी ताकत है, वो अपने बंदों को जैसा चाहे दे दे, उसके यहां कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, उसके पास लातादाद ला महदूद है। इसलिए हमारे माहौल के अंदर इस तरीके से बतलाकर, समझाकर, तरगीब देकर, रातों में, दिनों में, माइकों पर, चौखटों पर, मस्जिदों में, मिंबरों से, स्टेजों से बबांगे दुहल ऐलान करके कहा जाता है, दुनिया वालों को पता चलता है कि सबसे ज्यादा अपने मजहब पर खर्च करने वाला कौन है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये इस मौजू का एक पहलू है
जिस पहलू के अंदर जो आपने अमल किया वो अमल ताकतवर बन गया। जब उसके अंदर इखलास और तकवा आ गया, अब उसके अंदर जरूरत है कि जब किसी चीज के लिए ताउन के दरवाजे खुलते हैं तो शैतान उस चीज को बर्बाद करने के लिए उसमें बगावत दाखिल करता है। जैसे सहाबा में, सहाबा को एक जमाना ऐसा है कि अल्लाह के पैगंबर के सहाबा में प्यारो मोहब्बत की मिसाल है, और अल्लाह के नबी के बाद शैतान ने सबसे पहले सहाबा में नफरतें दाखिल करने की कोशिश की, और वो नफरतें सहाबा के पांव को उखाड़ कर रख देती। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस्लाम के रस्से को इतना मजबूत बनाकर छोड़ा था कि दुनिया की और शैतान की एड़ी चोटी की ताकत लग गई। सहाबा लड़ पड़े, 10-10 हजार सहाबा सहाबी के तलवारों से, तीरों से, मुसलमानों की हथियारों से कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन इस्लाम के अंदर जो रौब और जमाल और ताकत और शुजाअत थी वो अपनी जगह इस्तिकामत का पहाड़ बनी रही। हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली की जंग हो रही है। रूम के बादशाह ने खत लिखा और कहा, ए मुआविया, अली तुमसे लड़ रहा है, हमारे हथियार, हमारी फौजें, हमारा धन, हमारा सोना और चांदी और ये रुपये और पैसे, ये सब दिरहम और दीनार तुम्हारी ताउन के लिए बेताब और बेचैन है। हथियार कम पड़ रहे हो मुआविया, हमसे लो। फौज कम पड़ रही हो, हमसे लो। माल कम पड़ रहा हो, हमसे लो, हम मदद करेंगे। तुम अली का एक एक निशान मिटाकर सारे आलमी इस्लाम पर बादशाह बन जाओ, अमीर बन जाओ। हजरत अमीर मुआविया ने उसकी नीयत को भांप लिया और जवाब में लिखा, और क्या अल्फाज लिखे, फरमाया, और रूमी कुत्ते, अगर तेरा एक कदम अली की तरफ बढ़ा तो मैं और मेरे घोड़े, मेरी फौज, मेरे मुजाहिद सब तेरे मुल्क की तरफ बढ़ेंगे और अली का रुख छोड़कर तेरे मुल्क की एक एक ईंट से ईंट बजाकर तेरे नामो निशान को मिटा देंगे। ये वो चीज थी जो अल्लाह के नबी ने पेश की थी और उन सहाबा के दरमियान में छोड़ी थी। सब कुछ इख्तिलाफ के बावजूद इस्लाम की कमजोरी नहीं हो सकी। आज हमने दुनिया में इस्लाम की तारीख नहीं, कौमों की तारीख को पढ़ा। जब तक कमजोरी रहती है माल के एतबार से, ताउन के एतबार से, लोग एक जगह रहते हैं, और जब अमवाल के दरवाजे खुल जाते हैं, मदद के दरवाजे खुल जाते हैं, ताउन के दरवाजे खुल जाते हैं, चीज दिखने लगती है और खूबसूरती कायम हो जाती है, तो याद रखो फिर शैतान लोगों के दिलों पर मारता है और पर मारकर उनके दिलों के अंदर धड़ाके पैदा करता है, इख्तिलाफ पैदा करता है, और वो इख्तिलाफ उस दीन के किले को कमजोर करने का जरिया बन जाते हैं। इसलिए
दुनिया इस्लाम की 1444 साल तारीख हमारे जहन दिमाग में है। हम तारीख इस्लाम का मुताला करते हैं, हम देखते हैं, हम परखते हैं और हम गौर करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं कि जब जब कौमों में इख्तिलाफ हुआ, माल की वजह से हुआ, मदद के दरवाजों खुलने की वजह से हुआ, ताउन के दरवाजों के खुलने की वजह से हुआ, शबाबियत, अजमत, ताकत, बड़ाई, ताउन, इन सब चीजों की फरावानी जब हुई तो लोगों के दिलों के अंदर नफ्सा नफ्सी पैदा हो गई और लोग आपस में उलझ गए और इंतशार हो गया। उस इंतशार की वजह से इस्लाम को, मस्जिदों को, मदरसों को, कुरान के किलों को नुकसान पहुंचा और उस नुकसान का फायदा दुनिया ने उठाया और आप महरूम रह गए। इसलिए आज जो दरवाजे खुले, इन दरवाजों को अल्लाह के लिए खोलो, अल्लाह के लिए बंद करो, अल्लाह के लिए आगे बढ़ो। तो फिर याद रखना, जब अल्लाह की खुशनूदी इस दिल के अंदर बैठ जाएगी तो ये इत्तिहाद और इत्तिफाक और मोहब्बत का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और परवान चढ़ता रहेगा, ताकतवर बनता रहेगा, ताउन के दरवाजे खुले रहेंगे और इंतशार और इख्तिलाफ खत्म होता रहेगा। अल्लाह ने कुरान की उन आयतों में जिनको मैंने तिलावत किया उनमें यही बताया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिलजुल कर इज्तिमा और इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ मजबूती से थामे रहो। जब तुम अल्लाह की रस्सी को थामे रहोगे और मुत्तहिद रहोगे तो अल्लाह तुम्हारी तरक्की को वहां तक पहुंचाएगा जहां तक तुमने और तुम्हारे बड़ों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, तसव्वुर भी नहीं किया। ये सिर्फ आपस की मोहब्बत से होगा, ताउन से होगा। इंतिशार और इख्तिलाफ सबसे बड़ी नहुसत आपस के बिगाड़ की ये होगी कि अल्लाह तुम्हारी सफों से, समाज से, गलियों से, बस्तियों से बरकतों को उठा लेगा और जब बरकत उठ जाएगी तो बेबरकती तुम्हारे अंजाम को खराब कर देगी और तुम्हारी इज्जत के दरवाजे को बंद कर देगी और फिर तुम तकते रह जाओगे और तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का कुरान इसी को कहता है। ये इत्तिहाद का फलसफा इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये आज जहां पर भी उम्मत पस्ती और जिल्लत में है वहां पर इसके चश्मे को पहनकर और आंखों पे डालकर चेक करके देखो। जब इस चश्मे को डालकर चेक करोगे तो पता चलेगा जिल्लत और रुसवाई यहां से आ रही है। वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, आपस में मत उलझो, आपस में मत उलझो कि दीवार यहां नहीं, यहां ये पिलर, यहां नहीं, यहां ये सफ, यहां नहीं, यहां ये मस्जिद, यहां नहीं, यहां ये ईदगाह, यहां नहीं, यहां ये कुरान की दरसगाह, यहां नहीं, यहां ये फला काम, यहां नहीं, यहां नहीं। आपस में मत उलझो। अगर तुम आपस में तफर्रका डालोगे तो अल्लाह सबसे पहली नहुसत ये डालेगा कि तुम्हारा पैर फिसल जाएगा, तुम खड़े नहीं रह पाओगे। फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारा रौब, दबदबा, जलाल,
ताकत, शजाअत, बहादुरी, इज्जत, शान सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगी और तुम लाखों करोड़ों में होगे, लेकिन समंदर के झाग की तरह तुम्हारी ऐसी हैसियत होगी, इधर से हवा चलेगी उधर ले जाएगी, उधर से चलेगी इधर ले जाएगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। किसकी वजह से? आपस की नाइत्तिफाकी की वजह से, आपस के बिगाड़ की वजह से। अपने मसाइल को दरमियान में बड़ों को बिठाकर हल कर लो। हर एक प्रधान न बने, हर एक कायद न बने, हर एक साइद न बने, हर एक मुशीर न बने, हर एक अपनी बात को बुलंद करने वाला न बने, हर एक को खादिम बनना चाहिए। अल्लाह के मामलात के अंदर हर एक नाजिम न बने। जब अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दोगे तो अल्लाह वहां से तुम्हारी मदद करेगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं, जहां से तुमने सोचा भी नहीं। देखो अल्लाह का नबी अपने घर में है, कौन जानता है कि नबी और नबी के 313 मुकाबले पर खड़े होकर 900 को शिकस्त दे देंगे। 313 के पास 7 तलवारें, 2 घोड़े, पैरों में जूते नहीं, सीनों पर लोहे की वर्दिये नहीं, सर के ऊपर लोहे की टोपी नहीं, गर्दन पर जंजीरें नहीं, चमकती हुई तलवारें नहीं। आ गए बच्चे पंजों पर खड़े होकर अपनी शजाअत और बहादुरी और अपने जिस्म की ताकत को दिखला रहे, अपने बड़कपन को जाहिर कर रहे। अल्लाह के नबी ने सिलेक्शन कर लिया कि चलो तुम भी चल दिए। और उस वक्त का सबसे बड़ा, जिसको अबुल हकम कहते हैं, 2 मासूम बच्चों की तलवारों से उसको खाक और खून में लथपथ कर दिया गया, जलील कर दिया गया। 2 बच्चों से, उधर 900 से ज्यादा दुश्मन किन खुदाओं पर भरोसा कर रहे? लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, अपने झूठे खुदाओं पर दावा कर रहे और उनके सामने डिंडोत कर रहे। जिद में, हठधर्मी में, तकब्बुर में, इनाद में, दुश्मनी में आकर डट गए कि मोहम्मद तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का नामो निशान मिटा देंगे। तकब्बुर में उमैया निकल गया, तकब्बुर में अबू जहल निकल गया, तकब्बुर में उतबा और शैबा आ गए। इधर से नबी का एक सिपाही जो पस्ता कद है, खुद कहते हैं अलीयुम बैनना कन्नूनी लना, पस्ता कद हैं, अबू बकर लहीम और शहीम हैं, हजरत उमर बहादुर कड़ियल जवान हैं और हजरत अली छोटे कद के। जब वो बार बार अल्लाह के नबी के जियालों को लपक कर पुलाता है तो हजरत अली का खून खद्दे मारता है। वो जोश में खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह अना, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं, इजाजत दीजिए, बैठो अली। फिर वो ललकारता है, फिर अली खड़े होते हैं, फिर ललकारता है, फिर अली खड़े होते हैं और मैदान से तलवार निकल गई। हजरत अली चल पड़े और तलवारों से तलवारें टकरा रही हैं। एक तरफ इस्लाम की तलवार है, दूसरी तरफ झूठ की तलवार है, एक तरफ सच्चाई की तलवार है, एक तरफ
मोहब्बत की तलवार है, दूसरी तरफ नफरत की तलवार है, अदावत की तलवार है। तलवार से तलवार टकरा रही है। फैसला किसकी तरफ होता है? मुसलमानों का कलेजा, ईमान वालों का कलेजा हलक को आया हुआ है। मोहब्बत से दुआ कर रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, डरने वाले डर रहे हैं कि आज अंजाम क्या पहुंचेगा अगर अल्लाह के नबी का ये कमजोर सा गुलाम, अल्लाह के नबी का ये कमजोर सा भाई, अल्लाह के नबी का ये कमजोर सा दामाद अगर मगलूब हो गया तो ये तो ताना दे देकर मार देंगे। दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी इस्तिगराक की हालत में हैं। अल्लाह के नबी उस जंग के होने से पहले सहाबी के हाथ को पकड़ते हैं और लेकर चलते हैं कि आओ मैदान जंग में जगह जगह आप कहते हैं यहां उमैया को कत्ल किया जाएगा, यहां अबू जहल को कत्ल किया जाएगा, यहां शैबा को कत्ल किया जाएगा, यहां पर उतबा को कत्ल किया जाएगा, यहां फुला सरदार काफिरों का कत्ल होगा, यहां पर फुला होगा। सहाबी सोचते हैं या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं मैं मुसलमान हूं, मैं आपकी बातों पर ईमान लाने वाला हूं, लेकिन ये 7 तलवार है, ये नंगे पैर सहाबी, ये नंगे बदन आपके गुलाम, अंजाम क्या पहुंचेगा? अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात तड़प कर दुआ कर रहे। अंजाम वो हुआ कि दुनियाए झूठ की तबलीग करने वाले जलील और रुसवा हुए और सच्चाई की दावत देने वाले बुलंदो बाला हो गए। क्यों? उन सच्चाई की दावत देने वालों में सबसे बड़ा हुनर ये था कि उन्होंने अपने आप को एक लड़ी में पिरो लिया था, एक लड़ी में पिरोया और ताकतवर बनाया, और ताकत ऐसी बनी कि दुनिया की सुपर पावर ताकत हिरक्ल, रोम, ईरान, फारस, मिस्र, शाम, इराक और बड़े बड़े दुनिया के कुतब, दुनिया के एतबार से बड़े बड़े ताकतवर, जिनकी तरफ चारों तरफ से लोग अपनी खुशनुदी के लिए आया करते थे और उनके पैरों में गिरा करते थे, उनके हाथों के कंगन और उनके बैठने वाले सोने के तख्त, वो सब मदीने में खींच खींच कर आने लगे। पारा पारा हो गई उनकी ताकत। किसकी वजह से? कि एक नबी के हाथों में जब उन्होंने हाथ दिया तो नबी ने कहा कि मदीना जो तुम्हारा असल वतन है उसको छोड़ दो। तारीख में कोई एक सहाबी बतला दो जो मदीने के उस नबी के हुक्म के खिलाफ वहां रह गया। बच्चों की वजह से, खानदान की वजह से, माँ बाप की वजह से, औलाद की वजह से, जमीन की वजह से, अपने कारोबार की वजह से नहीं। अगर किसी ने एक दिन पहले कलमा पढ़ा था, वो भी नबी के शाना बशाना इशारों पर चलता हुआ मक्के से निकल गया और वो तड़प तड़प कर देख रहे थे अल्लाह के काबे को और कह रहे थे, ए अल्लाह का काबा, हम फिर तेरे पास लौट कर आएंगे, हम तुझे छोड़कर न जाते, तेरे इर्द गिर्द रहने वालों ने हमें छोड़ने पर मजबूर कर दिया, हम लौट कर आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखो।
एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ध्यान रखो, एक दूसरे को अपनी नजरों में इज्जत दो, उसकी चाहतों का ध्यान रखो, इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करो। फिर देखना अल्लाह की तरफ से बरकतें किस रास्ते से आती हैं, जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, उन इत्तिहाद और इत्तिफाक के बाद दीन कहां पहुंचेगा? जो भी दीन के रास्ते में आएगा वो झूठ फना हो जाएगा। ताकत तो मिलनी है, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, लेकिन उनके असबाब को अल्लाह किसके जरिए से इख्तियार करवाए, वो ताकत किसके जरिए से मिले? अजान तो होनी है, नमाज तो होनी है, हलाल और हराम की पाबंदी तो होनी है, पर्दादारी तो होनी है, लेकिन अल्लाह ने अहद नहीं किया कि मऊ वालों के जरिए से या वलीदपुर वालों के जरिए से या फुला मस्जिद वालों के जरिए से या फुला महल्ले वालों के जरिए से या फुला रंग वालों के जरिए से या फुला जिस्म वालों के जरिए से मैं अपने दीन को ताकतवर बनवाऊंगा। नहीं, अल्लाह बदल देगा। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की इत्तिबा से मुंह फेरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे बदले दूसरी कौम से अपने दीन की खिदमत को ले लेगा, जो तुम्हारी तरह नाहंजार नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है आप हजरात ने इस नेक इरादे में अपना हिस्सा लिया और इस चीज को आपने शुरुआत करके आगे बढ़ाया। जिस कमेटी को आपने सुपुर्द किया है उस कमेटी को मोहब्बत से काम करने दीजिए, आगे बढ़ाइए, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाइए। उनके कांधों पर आपका हाथ और उनके विश्वास पर आपका समाज आगे बढ़ेगा। तो आप, ये तो एक छोटी सी ईदगाह है, याद रखिए आप अपनी बस्ती की तरफ से एजुकेशन के उस मकाम तक अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक होगा जहां तक आपने सोचा नहीं। आप अगर हर शख्स ये सोचेगा कि मैं बड़ा बन जाऊं, तो याद रखो कोई बड़ा भी बड़ा नहीं रह सकता। और जब हर शख्स ये सोचेगा कि मैं बड़ा न बनूं, दूसरे को बड़ा बना दूं, तो याद रखो अल्लाह हर एक को बड़ा बना देगा और हर एक को ताकतवर बना देगा। क्योंकि मेरा ईमान है, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। अल्लाह के नबी के इस बोल पर मेरा ईमान है। मैं इसको खुली आंखों से देखने वाला हूं, समझने वाला हूं, तारीख में टटोलने वाला हूं, समाज में देखने वाला हूं कि जिन लोगों ने अपने आप को दबा कर रखने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको वो उरूज अता किया जिस उरूज को हमने कभी सोचा भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं। इसलिए जिम्मेदारी जब तक ना आए उसकी हिर्स मत करो, और जब आ जाए उसको मजबूती से थाम कर इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, तकवे के साथ आगे बढ़ाओ, ताकि अल्लाह के दीन का किला मजबूत हो, ताकतवर हो और परवान चढ़े, और आपकी जिंदगी का योगदान, आपकी कुर्बानी, आपकी जवानी, आपका धन, आपकी दौलत, आपकी ताकत उसको इतना ताकतवर बना दे जिसको आपने सोचा भी ना हो। और याद रखो, मस्जिद और मदरसे के अंदर हर एक आदमी टांग अड़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है,
उसको बहुत कुछ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी चीजें एक मशवरे तक होनी चाहिए। मशवरा मान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं माना तो भी अच्छा। लेकिन अगर कोई नाक बना ले कि मैंने कहा था ये गड्ढा बड़ा हो, छोटा कर दिया, ये गड्ढा छोटा हो, बड़ा कर दिया, ये दीवार ऊंची हो, नीची कर दी, ये मीनार ऊंचा हो, नीचा कर दिया, ये गेट ऊपर का हो, कैसा कर दिया। अगर हर एक इसको अपनी नाक का मसला बनाएगा तो याद रखो ये ईदगाह नहीं, झगड़े का मैदान बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, खैर से माला माल फरमाए, शर से महफूज फरमाए। जिन बुजुर्गों ने, जिन बूढ़ों ने, जिन दीन के सिपाहियों ने, जिन नौजवानों ने, जिन औरतों ने, जिन बच्चों ने, जिन खानदान और परिवार के जिम्मेदार लोगों ने इस जमीन के टुकड़े को मुहैया करवाया और इस जमीन के टुकड़े को वक्फ किया, इस जमीन के टुकड़े पर बनाने का इरादा किया, लोहे का इंतजाम किया, ईंट का इंतजाम किया, सीमेंट का इंतजाम किया, बजर फुट का इंतजाम किया, कोरसेंट का इंतजाम किया, रेते का इंतजाम किया, मजदूरी का इंतजाम किया, दीवारों के बनाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला उनको आखिरत की इज्जतें, कामयाबी, कामरानी, राहतें, सुकून, आखिरत की और दुनिया की इज्जतें उनको अता फरमाए और उनके इस अमल को कबूल फरमाए, हर तरह के शुरूर व फितन से महफूज फरमाए। मैं मौलाना मुफ्ती यासिर साहब और उनकी टीम, ये हकीम साहब और जितने यहाँ के जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस महफिल को सजाने के लिए मशवरे से, मेहनत से, जतन से, काविश से, कोशिश से, और जिन लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया, पीने का इंतज़ाम किया, राहत और सुकून का इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला उनको खूब खूब इज्जतें और कामयाबियाँ अता फरमाए, उनके आमाल सालिहा को कबूल फरमाए और आप सब में खूब खूब प्यारो मोहब्बत पैदा फरमाए, इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए और इस मुबारक अमल को मुबारकबादी के साथ अंजाम तक पहुँचाए। अल्लाह ताला खूब खूब राहतें मैसर फरमाए और इस अमल को कबूल फरमाए। मैं सबका ममनून और मशकूर हूँ और खूब खूब शुक्र अदा करता हूँ और जो कुछ इस प्रोग्राम में कमी कोताही हुई हो सब जिम्मेदारों का माफ़ करें और इस काम को सब मिलजुल कर आगे लेकर चलें ताकि ये काम तरक्की करे और लोगों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया और मोहब्बतों के बांटने का ज़रिया और तरक्की का ज़रिया बना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।